जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सतगुरु परमात्मा की जय हो। मनुष्य संसार में भौतिकवाद का ही धन मानते हैं। भौतिकवाद में जैसे रुपये पैसे का ही धन मानते हैं कि रुपया है, पैसा है, वही धन है। वही अकेला धन नहीं है। धन के अनेक सूत्र ऋषि मुनियों ने बताए हैं। मैं नहीं बताता हूँ, मेरी कोई क्षमता नहीं है। ऋषि मुनियों की शोध है कि धन के और भी कई सूत्र है। अलग अलग सूत्र बताते हैं। पहला सूत्र है, हम कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल है। अनमोल का अर्थ होता है कोई मूल्य का कोई आंकलन नहीं होता। मनुष्य क्या कुछ कर सकता है। इस लोक में भी बहुत कुछ कर सकता है, परलोक में भी अपना परलोक सुधार सकता है। और इस लोक में जो आज जो वर्तमान भावी पीढ़ी का है, वह गांव का मुखिया बन सकता है, प्रांत का मुखिया बन सकता है, राष्ट्र का मुखिया बन सकता है, देश का मुखिया बन सकता है। अनेक तरह की बहुत सी संसार में, भौतिकवाद में, संसार में भी बहुत इतनी डिमांड खड़ी कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं। जो हर मनुष्य के, हर जीव जंतु के जो काम आने वाली जो जीविका के लिए वह डिमांड ऐसी खड़ी कर देता है जो पूरे लाखों लाखों जीवों को वो उसका उद्धार कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े छोटे से व्यापार करके बड़े बड़े व्यापारी जो देश विदेश में व्यापार करते हैं, उनके हजारों लाखों आदमी काम करते हैं, उनकी रोजगारी देते हैं और सरकार को भी टैक्स देते हैं और देते हैं। कहने का अर्थ है मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसलिए मनुष्य का जन्म है ये अनमोल। ये मनुष्य का जन्म है, ये धन है। पहला धन मनुष्य का शरीर धन है, अनमोल है, अमूल्य है। और दूसरा है मनुष्य का शरीर है, वही धन है। मनुष्य को शरीरवान होना चाहिए। शरीरवान के एक सूत्र नहीं है, अनेक सूत्र होते हैं। जैसे शरीरवान एक हम मानते हैं कि एक अमुक आदमी ब्रह्मचारी है, ठीक है, ब्रह्मचारी है, उनके एक शरीर तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मचारी है, वो लंगोट की साई है। परंतु और कई ऐसे सूत्र हैं जिनके सारे ऋषि मुनियों ने जितने शरीर बताए हैं उतने सभी को धारण करता है, तभी मनुष्य शरीरवान होता है, सभी धनवान होता है, सभी उसके लक्ष्मी, उनका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, उनका मान सम्मान तभी होता है कि सभी सूत्रों को धारण करता है। जैसे एक ब्रह्मचारी होता है और वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, अनेक तरह की जीभ में ललायत रहता है, गालियाँ निकालता है, कुछ भी निकालता है, तो एक शरीर तो उसके ठीक है, परंतु और शरीर सभी जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताए कई प्रकार के शरीर। मनुष्य को शरीर के तीन चोरी जारी हिस्सा इनका त्याग, चोरी का त्याग, चोरी जारी, लंगोट की साई। चोरी जारी हिंसा कहते हैं कोई भी जीव की हिंसा मन से भी नहीं करे, तन से भी नहीं करे, तो तन से जीव की हिंसा होती है। और ये तीन दोष त्यागने में एक शरीर का सूत्र माना जाता है। ये तीन दोष, चोरी जारी हिंसा, ये तीन दोषों का त्याग करने से एक शरीरवान माना जाता है। और मन को शरीरवान बनाने के लिए उनके तीन सूत्र हैं। चिंत्या तरसना प्राय दोष, चिंत्या नहीं करनी, प्राय दूसरों को दोष नहीं देखना, एकांत तरसना नहीं बढ़ाना, जो कोई न होने वाली वस्तु है उनकी तरसना बढ़ाना, बार बार तरसना में ललायत रहना, चिंत्या तरसना प्राय दोष, ये तीन मन के दोषों को त्यागता है तो मनुष्य शरीरवान होता है। और वाणी के भी दोष है, निंदा, झूठ, कठोर, चपलता। निंदा करनी, झूठ बोलना, निंदा, झूठ, कठोर बोलना। कई कहता है मैं सत्य तो कहता हूँ, परंतु कई ऐसी बातें होती है जो सत्य
नहीं कही जा सकती। चिंता, निंदा, झूठ, कठोर चपलता कहते हैं कोई बिना तथ्य की बात बोलते रहना, कोई जिसमें उद्देश्य, परीक्षा, लक्षण कुछ भी नहीं है और बार बार बोलता रहना। ये चार वाणी के दोषों को त्याग करता है तब मनुष्य चरित्रवान होता है। पहला धन्य है मनुष्य का जीवन शरीर। शरीर अगर जो निरोग नहीं होगा और रोगी होगा, चाहे कितनी भी धन संपत्ति वैभव घर के अंदर हो, समाज में हो, परिवार में हो, किसी के पास आपकी कोई भी उसको अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, पहला धन है जीवन का, जीने का। तो पहला धन, दूसरा धन चरित्रवान होना। जितने भी चरित्र के सूत्र है वे सभी को धारण करता है। जैसे शरीर के चोरी, जारी, हिस्सा, ये तेज। और संत भी कहते हैं जिव्या करे कछोतरी तीनों बसे करंत, जिव्या रे करे कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिव्या करे कछोतरी तीनों बसे करंत। जीव में सत्य और मिठास होना चाहिए। जिव्या कर कहते हैं हाथ की देन लेन की सच्चाई होनी चाहिए और लंगोट की सच्चाई होनी चाहिए। तीन वस्तु धारण करता है। सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन भी उससे झिझकते हैं, दुश्मन के भी उसके आगे कोई हिम्मत नहीं है सामने अटकने गई। तो ये तीन मनुष्य के सूत्र ये धारण करने से मनुष्य चरित्रवान होता है। जिव्या कर कछोतरी तीनों बस करंत। जीव में मिठास और सत्यता में वजन होना चाहिए। जिव्या कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई, जिव्या कर कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई। ये तीन वस्तु ही मनुष्य का पतन करती है और तीन वस्तु ही धारण करने से, तीन चीज़ों की, तीन सूत्रों को धारण करने से, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे कोई राष्ट्र नेता हो, चाहे कोई साधु महात्मा कोई भी हो, ये तीन सूत्र ये तीन जो चरित्र है, इन तीनों सूत्रों को धारण करके चरित्रवान होने वाले को कहीं भी अटक नहीं। जिव्या करे कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन सालो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन दुश्मन ही उसके वश में होता है। मनुष्य कोई जीवन अनमोल इसलिए है, ये मनुष्य कुछ की समाज में उन्नति कर सकता है, एक महान पुरुष बन सकता है, दानवीर बन सकता है, ज्ञानवीर हो सकता है, सूरवीर हो सकता है। मनुष्य का ये अनमोल जीवन है, अनमोल ये धन है। मनुष्य का जीवन अनमोल धन। शरीर जितने भी सूत्र है उस सबको धारण करता है, वह चरित्रवान होना भी धन है। और तीसरा धन जो रुपए पैसे का है, उनकी व्यवस्था होती है। व्यवस्था होने के बिना, तो बिना व्यवस्था के रुपए पैसा नहीं होता है, तो उसके बिना भी कोई व्यवस्था नहीं होती। और चौथा धन कबीरदास जी ने बड़ा सटीक, बड़ा बार बार कहते हैं, और भी संत कहते हैं, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता ने कोई, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाने राम नाम धने हुए। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता संसारिक भौतिकवाद का धन है, ठीक है, ये धन कमाना भी चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है, पुण्य कर सकते हैं, दूसरे के उपकार कर सकते हैं और जीविका की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरे जीवों का उपकार भलाई, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जन मानव है, उनकी रक्षा कर सकते हैं, ये धन है। परंतु जो अहम भाव से मैं करता हूँ वैसे करते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं होता। निष्काम भाव से कर्म करता है, धन दान पुण्य यज्ञ भवन आदि कोई भी साधना, कोई भी किसको उपदेश शिक्षा दीक्षा आदि, उनको संतों ने मान्यता दी है। और एक कथा आती है, जो बार बार
कोई दान करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है, अमुक अमुक जो जगह में जो धनाटी है, कोई भामाशा है, बढ़ चढ़ करके दान देता है, तो वो इधर उधर कहता फिरता है कि ऐसे दिया वहाँ दिया, कोई बहाने से वो दिन में एक बार दो बार या कई दिनों से बार बार कथन करता है मैंने ये दिया वो दिया, तो वो कहते हैं दान का पुण्य कम होता है। इसके एक दृष्टांत उदाहरण देते हैं संत। किसी समय में राजा एक नहुस इतना धनाढ़ी हुआ, उनकी कई पीढ़ियों से राजघराने की पीढ़ियां थी, उनके दादा परदादा सरदादा से वह राजघराने में थे, उनके धन का कोई शुमार नहीं था। तो उस नहुस राजा ने एक ऐसी भावना जगी कि हम संसार के अंदर जितने भी कोई भी जगह जहाँ भी कमी है वहाँ अनेक तरह से दान पुण्य यज्ञ कन्यादान गोदान जल दान वस्त्र दान अन्न दान लंगर आदि अनेक तरह से पूरी संसार में इतना यश फैल गया कि अरे नहुस राजा तो बड़ा धर्मात्मा है। कहीं भी कोई भी कहे कि वहाँ अमुक अमुक गरीब है, ये कमी है, तो वहाँ सामान भेजता था। तो वह कहते हैं कि स्वर्ग में इंद्र को, जो इंद्र का राजा होता है स्वर्ग का, वो वह अथाक पुण्य होते हैं, वह इंद्र का राजा होता है। तो अथाक पुण्य उस समय में इंद्र भगवान सिंहासन पर था और नहुस राजा ने अधिक पुण्य उनसे भी कई गुना हजारों गुना लाखों गुणों के आसपास उनके पुण्य बढ़ गए। इसलिए नहुस राजा आगे उसके जाकर के उसके गद्दी पर बैठ गया और पहले वाला जो इंद्र का राजा था वह सिंहासन से धरातल के ऊपर आगे गिर गया। तो वह गिरा तो उसने अफसोस हुआ कि मेरे पुण्य तो अभी 100 200 300 साल बाकी थे और ये मेरे साथ में क्या हुआ जो मेरे पुण्य पर बाकी थे 100 200 वर्ष की, और मैं धरातल पर आ गया और वहाँ मेरी गद्दी खोस ली, मुझे मालूम ही नहीं, सपना सा आया। तो वह इधर उधर कोई विद्वानों को ऋषि मुनियों के पास में गया, तो एक महान पुरुष संत ऋषि के पास में गया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव मेरे पुण्य अभी मेरे 100 200 वर्ष के पुण्य थे और एक राजा है, कौन राजा है, वह राजा वहाँ पर सिंहासन पर बैठ गया और मैं धरातल पर आ गिरा। तो मेरा कोई उपाय, ऐसा कोई उपाय है, मेरे पुण्य 100 200 वर्ष बाकी है। तो गुरु ने कहा भी ये तो स्वर्ग का एक ऐसा ही शासन है कि जो अथाक पुण्य होता है वह जो सबसे अथाक ज्यादा पुण्य होता है वह सिंहासन पर बैठता है। तो तेरे से नहुस राजा के हजारों गुना पुण्य अधिक है, इसलिए वह बैठ गया, तू धरातल पर आ गया। अगर जो तू पुण्य यहाँ मृत्यु लोक में कमा करके उससे अधिक करेगा तो वहाँ तू चला जाएगा। तो उसने कहा उसकी जितने मेरे पास सामग्री नहीं है, धन नहीं है, ऐसे वैसे है, इतना मैं कैसे कमा सकूँ, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई साधारण सा एक सरल सा, आजकल कहते हैं कि शॉर्टकट में ही बता दे वैसे, तो ऐसे शॉर्टकट में उसने गुरुजी ने कहा शॉर्टकट में तो यही है कि उस राजा के पास में जाओ और वो अपने मुख से जो पुण्य किए वह बखान करेगा सारा, तो उनके पुण्य क्षण हो जाएंगे और आपके 100 200 वर्ष के पुण्य है वे कायम रहेंगे। इसलिए आप राजा से प्रार्थना करो। और राजा अगर से नहुस राजा अपने मुख से कह दे मैंने ये दान किया वो दान किया, कन्यादान वस्त्र दान अन्न दान यज्ञ होम हवन आदि किए, तो वो धरातल पे आ गिरेगा और तुम वहाँ सिंहासन पर बैठ जाएगा। उसने वही काम किया। इंद्र भगवान ने जाकर के नहुस से प्रणाम किया और कहा राजा जी, आज नहुस राजा जी ये इतना तो बताइए कि आपने ऐसे कितने क्या क्या पुण्य किए जिससे आप यहाँ सिंहासन पर आ गए और मेरे पुण्य बाकी थे, मैं धरातल पर गिर गया, मृत्यु लोक में गया। तो उसने राजा ने गिनाने शुरू करे, आपके एक से लेकर आखिरी तक गिनाए, जैसे कुछ थोड़े बहुत बाकी थे और गिना रहा था, कई रोज लगे गिनाते गिनाते, क्यों राजा नहुस ने बहुत कुछ किया था, बहुत दान पुण्य किया था, पूरी संसार में किया था, एक क्षेत्र में नहीं, अपने अपने क्षेत्र में नहीं, दूसरे राज्यों के क्षेत्र में भी उनने पुण्य किया था। तो वह धरातल पर पुण्य का बखान किया, आपके मुख से बढ़ाई करी, वह धरातल पर गिर पड़ा और वह इंद्र भगवान उस गद्दी पर बैठ गया। कहने का अर्थ है जो हम दान पुण्य यज्ञ आदि कोई भी करते हैं उनकी जगह जगह कहते फिरते हैं, ये संत ऋषि कहते हैं जिससे पुण्य क्षण होते हैं। और जो कोई अपराध हो जाता है उसको किसी के आगे कहें कि अरे मेरे से ये अपराध हो गया, तो उनका पाप भी बढ़ता है। पाप अगर जे कोई हो जाए तो पश्चाताप करने से पाप कटते भी हैं, ऐसे संत ऋषि मुनियों ने कहा है। पश्चाताप करने से
परमात्मा भी उनको शक्ति देता है भी। जैसे बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की है, वाल्मीकि ऋषि जैसे हजारों मनुष्य की कत्ल करी, फिर भी वो उनके पाप कट गए, क्योंकि उनने पछताव किया कि अरे क्या किया तुमने, कितने आदमियों की हत्या करी। तो उसने राम राम में एक लो लगा दी। इसलिए मनुष्य की जन्म है, जीवन है, वो धन्य है। मनुष्य एक चरित्रवान होना ये एक धन्य है। शरीर के अनेक सूत्र है, ऋषि मुनियों ने अनेक तरह के सूत्र बताए। और रुपये पैसा है ये तो व्यवस्था के लिए धन है ही है। और उससे बढ़कर ऋषि मुनियों ने कहा है, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता ने कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धने होए। तो धनवंता राम नाम है धन है, इससे ऊपर कोई धन नहीं है। ठीक, हम तो जितनी हमें औकात होती है, प्रभु ने जितनी शक्ति दी है, जितना भी कोई सामग्री है हमारी इस जन्म की कमाई से या प्रभु की कमाई से, वह प्रेम से जो दान पुण्य हुए उनको निष्काम भाव से दान करो, कोई भी फल की इच्छा न करके। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन तू निष्काम होगी, योग साधना कर, भक्ति योग कर, कर्म योग की साधना कर, ज्ञान योग की साधना कर, मंत्र योग, लय योग आदि आदि संसार के राज्य की मर्यादा के लिए, धर्म के लिए जो निष्काम भाव से करेगा तो न तो शुभ में बंधेगा और न अशुभ में बंधेगा। अशुभ में भी बंधन होता है और शुभ कार्य में भी बंधन होता है। एक राजा नहुस की कथा आती है कि राजा जडभरत की एक कथा आती है। तो जडभरत ने राज त्याग करके एक नदी के किनारे एक लंगोट में पत्ते खाता था, फल खाता था, कुछ भी खाता था, और व्रत करके इतना त्याग तपस्या करके वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म लीन हो गया। और उस की जहाँ आश्रम था वहाँ नदी के किनारे आसपास है, वहाँ एक तरफ एक सिंगनी शेर आया और एक तरफ एक हिरणी नदी के माँ जल पीने के लिए आई। और उधर शेर था और शेर ने हिरणी को देखते ही धाड़ मारी, तकड़ी धाड़ मारने से वह हिरणी भागी और वह गर्भवती थी। घंटा 2 घंटा 3 घंटा में बच्चा होने वाला था। वो बच्चा गिरा छलांग मारते मारते जडभरत के पास में। उसने कहा कि अरे जीव, तो संत का भी कोई भी मानव मात्र का धर्म है भी, कोई हर जीव की रक्षा करना जैसे तैसे समय के अनुसार। तो जडभरत ने भी वहाँ उसका मलबा धोया और घास का जूस बना कर एक चूस के और पत्तों की नलियों में डाल करके और उनको दिया। वह पालन पोषण किया। और जब ब्रह्मलीन हो रहे थे उस समय उसके आशा वही वासा जडभरत ने इतनी ही भावना करी, अरे मैं तो ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, परंतु मैं जो हिरण के बच्चे को पड़ा था उसकी रक्षा कौन करेगा, इतनी आशा वही वासा है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन निष्काम भाव से, ये कामना होने के कारण से जडभरत को मृग की एक जूनी भुगतनी पड़ी। दूसरे जन्म में मनुष्य होकर के वह मोक्ष प्राप्ति आदि करी, ऐसी कथा आती है। इसलिए जो हम गीत गाते फिरते हैं, ऐसे किया वैसे किया, ऐसे शब्द कहते हैं, गीत नहीं गाना चाहिए। इसलिए इसी सूत्र में, अगले सूत्र में और बताएंगे, इसे अलग अनेक तरह की सूत्र में चर्चा होगी, आगे अनेक विषय चलेंगे। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।